अब हम आपको स्वर संधि का जो एक पार्ट रह गया था अयादी संधि का, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इसकी सबसे पहली बात है इसकी पहचान। सबसे बड़ी बात है इसकी पहचान। यह शब्द अधिकतर 3 या 4 शब्दों का अक्षरों का होता है। 3 या 4 अक्षरों का होता है, ठीक है। और दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसके बीच में यह या वह जरूर होगा, जैसे कि नैन, पवन, चैन, शैन, नायिका, नायक, ये आदि, इस टाइप से, ठीक है। अब इनको बनाने का तरीका देखो। यदि बीच में यह आता है उसका नियम अलग है और वह आता है उसका नियम अलग है। तो यदि बीच में, रूल नंबर 1, यदि बीच में यह आता है तो हम क्या करेंगे, पहले अक्षर पर एक ही मात्रा लगा देंगे। पहले अक्षर पर एक ही मात्रा लगा देंगे और आखिरी अक्षर हम स्वर के साथ बोलेंगे या लिखेंगे। जैसे नयन, अब इसमें पहला अक्षर हमारा क्या है, न है। पहला अक्षर हमारा क्या है, न है। तो न पे एक ही मात्रा लगा दी हमने, तो ने हो गया। प्लस अब लास्ट का अक्षर न है लेकिन इससे पहला अक्षर यह है, यह का स्वर निकाली ये, यानी कि ए, और लास्ट का अक्षर न, अन, तो एन अन हो जाएगा। तो ये हमारा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये यह का है, ठीक है। मतलब कि आखिरी अक्षर हमने स्वर के साथ बोलना है जो उससे पहले वर्ण दिया होगा, अक्षर दिया होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक। इसको और आगे समझिएगा आप, ठीक है। यदि बीच में यह आता है और पहले अक्षर पर क्या होगा, आपको पता है कि हम एक ही मात्रा लगा ही देते हैं। लेकिन अगर पहले अक्षर पर आ की मात्रा यानी कि आ का डंडा आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम केवल ऊपर एक मात्रा बढ़ा देते हैं। यानी कि आ का डंडा नहीं बढ़ाएगा, यानी कि आ की मात्रा नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ ऊपर एक मात्रा बढ़ा देगा। जैसे कि नायक, न के आगे आ की मात्रा यानी कि आ का डंडा है तो इसमें नायक, और यह के कारण देखो एक मात्रा आती है ऊपर। अब आ के डंडे के कारण यानी कि आ की मात्रा के कारण न पे एक मात्रा और आ जाएगी, यानी कि न हो जाएगा। यानी कि पहले अक्षर पर न 2 मात्रा चढ़ा दिया आपने। अब यह का स्वर निकालिए अ, ये ए, यानी ए और कै अक, यानी कि न प्लस अक। अब वह का नियम जानिए आप। यदि बीच में वे आता है, जैसे पवन, भवन, पावन, भावुक, ये इस तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यदि बीच में वे आता है तो हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। पहले अक्षर पर क्या लगाएंगे, ओ की मात्रा, ठीक है ना। और शेष वैसा ही जैसे कि पहले वाले नियम में हमने किया है। जैसे पवन, तो पै है पहला अक्षर हमारा, तो पै लिखा और उस पर पै पे हमने इस वै के कारण ओ की मात्रा लगा दी हमने, पो। अब वै का स्वर निकालिए, व यानी कि ए और न अन, तो यानी कि अन आ गया प्लस अन, यानी कि पो प्लस अन। ये हमारा इस तरह का वह का नियम होगा। अब एक लास्ट नियम है अयादी संधि का, यानी कि वही आ की मात्रा वाला, यानी वह तो बीच में आता है लेकिन पहले अक्षर के बाद आ का डंडा यानी कि आ की मात्रा भी आती है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर एक मात्रा बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर एक मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे कि भावुक, एग्जाम्पल हमारा भावुक। अब भय के आगे आ का डंडा भी है लेकिन बीच में वह आ रहा है, वह के कारण क्या होगा, भय पे ओ की मात्रा लगेगी, यानी कि अब लेकिन आ का डंडा आ रहा है भा के बाद, यानी कि आ की मात्रा है, तो एक मात्रा और बढ़ा देंगे, भव हो जाएगा, भव। और प्लस अब वह का सुर बोले ऊ, यानी कि कै, आगे क्या दिया, कै, यानी कि उक, उक हो जाएगा, यानी कि भव प्लस उक, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये हमारी अयादी संधि थी। इस तरह से आपका स्वर संधि का पार्ट पूरा हो गया और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।